श्री भगवान रमना महर्षि की मुक्ति प्राप्ति करने की शिक्षा से प्रेरित। मन से जो भ्रम उत्पन्न हुआ है उसे मन के द्वारा ही नष्ट करना चाहिए। आपका एकमात्र काम यह है कि आप जैसे हो ऐसे बने रहो, बिना किसी प्रयत्न करे। आपको कुछ भी बनना या करना नहीं है। आप बस शाश्वत अस्तित्व बने रहें। आई एम दैट आई एम, यह बिब्लिकल महावाक्य सत्य का सार बड़ा संक्षेप में व्यक्त करता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं वह हूं जिसे तुम मैं कहते हो। आई एम दैट आई एम। आपका शाश्वत अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व से कैसे अलग हो सकता है? अगर ईश्वर हर जगह है तो वह आपसे कैसे अलग हो सकता है? आई एम दैट आई एम। आपका शाश्वत आई एम ईश्वर के शाश्वत आई एम से जरा भी दूर नहीं है। इसीलिए मुझे आई एम दैट आई एम बिब्लिकल महावाक्य बड़ा पसंद है। सत्य को पाने की सबसे सरल और संपूर्ण विधि यह है कि बी स्टिल, स्थिर शांत बने रहो। कृष्ण जिसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं वह बने रहो। स्थित प्रज्ञ रहना मतलब मन में उभरते किसी भी नाम और रूप से प्रभावित हुए बिना बस शाश्वत अस्तित्व बने रहना। बी स्टिल। और यह धारणा छोड़ दीजिए कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। हमें बस इतना करना है कि शरीर के साथ स्वयं की पहचान करना छोड़ देना है। रूप, रेखा और सीमाएं आपका वर्णन नहीं कर सकती। अपने आप को रूप, रेखा और सीमाओं के पार देखें और तब हम स्वयं के उस शाश्वत स्वरूप को जान सकेंगे जो हम सदैव से है और सदैव रहेंगे। उस मन, उस विचार के साथ मत जुड़ो जो एक आकर्षक स्त्री या पुरुष की तरह उभरता है और आपको उसके प्रेम में डुबा देता है। अपने शाश्वत अस्तित्व के साथ एक रूप रहकर ऐसे सम्मोहन को अनदेखा करें। और बस ऐसे ही अविरत तरीके से मन के साथ जुड़ते रहने से आप आपका जीवन नष्ट कर दोगे। इसी तरह घमंड और लोभ भी उत्पन्न होते रहते हैं। यह मन
बड़ा चंचल और चालाक है। वह आपको किसी न किसी तरह अपनी कहानियों में सहलाकर आपके शाश्वत अस्तित्व से आपको दूर ले जाने की चेष्टा करता रहेगा। तो मेरी चेतावनी पर ध्यान दे और बिना इसका जिक्र किए, उसका नाम लिए, इस मन से जरा दूर ही रहे। यह मन बड़ा चालबाज है। सभी ज्ञानी की चैतन्य का, जागरूकता का अंत इसी के मायावी आलिंगन से होता है। उसे तुम्हारा विधिपूर्वक वैरागी होना, साधक होना सहजता से स्वीकार्य नहीं है। वह धोखेधारी करेगा, क्योंकि तुम्हारा अपने शाश्वत अस्तित्व में स्थित होना मतलब उसकी मौत होने के बराबर है। तो वह कुछ भी करके तुम्हें वहां से हटाने की कोशिश निरंतर करता रहेगा, पर तुम इस कोशिश को देख सकते हो और इस देखने में बड़ा सामर्थ्य है। तुम अगर उसे देख सकते हो तो तुम उसे इग्नोर, अनदेखा भी कर सकते हो। मन को इसी सहजता से, बस देखने भर से उसकी सारी चालाकियां उजागर हो जाती है और वह अपनी धोखेधड़ी, अपनी चंचलता को छोड़कर चैतन्य में समाविष्ट होकर, शांत होकर चैतन्य में स्थित हो जाता है। मानो जैसे कि समंदर की एक बड़ी लहर समंदर में ही समा गई हो। वह इंसान जो अपना शाश्वत अस्तित्व, अपने मूलभूत स्वरूप को भूल जाता है, वही अपने शारीरिक अस्तित्व को अपना सच्चा अस्तित्व, उसका सत्य मानने लगता है। फिर वह इस स्वप्न की नगरी में असंख्य जन्म तक घूमता रहता है। अपने मूलभूत अस्तित्व को जानना मतलब मानो कि इस स्वप्न, इस मूर्छा से उठ जाना। जान ले कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग परस्पर जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे से विभाजित किए बिना इस अविभाज्य दो मार्गों का अनुसरण करते रहे। जिस आलसी अवस्था में आप निश्चल रहकर चैतन्य की चमक बनते हो, वह स्वाभाविक परम अवस्था में आप चैतन्य हो और कुछ नहीं। यह मूलभूत स्वरूप का दर्शन सीधा सरल अनुभव है। जो संतोष, स्थिरता, वैराग्य से सीधा प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए आपको उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो इस आलस्य में स्थापित है, पवित्र चैतन्य के रूप में व्यापित है।